हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरिहंत पढ़ाकू। आई एम योर एजुकेटर एकता सोनी और आज के हम इस वीडियो में क्लास 10th के लाइट चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम 2018 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन है इफ द इमेज बाय अ स्फेरिकल मिरर for all position of the object placed in front of it is always erect and diminished, what type of mirror is it, and draw a labeled ray diagram to support your answer। ये आपको कह रहा है कि आपके पास एक स्फेरिकल मिरर है और उस स्फेरिकल मिरर की ऑब्जेक्ट के सभी पोजीशंस के लिए जो आपकी इमेज बनती है हमेशा ही इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड बनती है। तो ये कौन सा लेंस है? तो हमें पता है कि इरेक्ट और डिमिनिश्ड जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट की सभी पोजीशंस के लिए किसके लिए बनती है? कॉन्वेक्स मिरर के लिए। कॉन्वेक्स मिरर में हमारे पास दो केसेस होते हैं और दोनों में ही जो इमेज बनती है वो इरेक्ट बनती है एंड डिमिनिश्ड बनती है। तो हमारा जो मिरर हो गया वो कौन सा हो गया? इसका कॉन्वेक्स मिरर। एंड अब बात करते हैं इसके लेबल्ड रे डायग्राम की। तो यहाँ पर रे डायग्राम हम देख सकते हैं। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज आवर कॉन्वेक्स मिरर एंड ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। ये पोल हो गया, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये मैंने ऑब्जेक्ट प्लेस किया है मिरर के लेफ्ट साइड पर एक फाइनाइट डिस्टेंस पर, विच इज ऑब्जेक्ट ए बी। अब इस ए बी के लिए हम इमेज डायग्राम देखते हैं। फर्स्ट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और ये क्या हो जाएगी? डाइवर्ज हो जाएगी। और सेकंड रे ऑफ लाइट ये मिरर पे स्ट्राइक करेगी, बट ये क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी और अपने सेम पाथ को ट्रेस करेगी, रिट्रेस करेगी। और इसको अगर आप दोनों ये जो रेज है ये एक्चुअल में मीट नहीं कर रही है तो यहाँ पर जो आपके पास इमेज मिलेगी वो रियल ना मिलकर कैसे मिलेगी? वर्चुअल इमेज मिलेगी। और दोनों रेज को अगर मैं बैकवर्ड प्रोजेक्ट करूं तो ये इस पॉइंट पर आकर आपको क्या मिलेगी? इमेज मिल जाएगी, जिसको हमने ए बी की इमेज है तो वी से इट ए डैश बी डैश। और ये इमेज हमें कहाँ मिली है? बिटवीन पोल एंड फोकस। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए यही होता है, हमें पता है। एंड जो इमेज आपकी बन रही है, इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। और यही आपसे पूछा गया था कि इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज कहाँ किस मिरर के लिए बनती है। तो हमें पता है कॉन्वेक्स के दोनों केसेस में ही बनती है। और हमारा जो लेबल डायग्राम है वो हमने एक कंडीशन के लिए यहाँ पे बता दिया है। Now our next question is, an object of height 4 cm is placed at a distance of 30 cm from the optical center O of a convex lens of focal length 20 cm. Draw a ray diagram to find the position and size of the image formed. Mark the optical center O and principal focus F on the diagram. And also find the approximate ratio of the image to the size of object. आपको एक कॉन्वेक्स लेंस दिया है जिसकी फोकल लेंथ गिवन है विच इज 20 सेंटीमीटर और उस लेंस से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक 4 सेंटीमीटर की हाइट का ऑब्जेक्ट प्लेस किया है और एक इमेज उससे फॉर्म हुई है। तो हमें जो इमेज फॉर्म हुई है उसकी पोजीशन निकालनी है और उसका रे डायग्राम ड्रॉ करना है एंड जो इमेज की हाइट का और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशो फाइंड करना है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम इस रे डायग्राम को देखें तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज आवर कॉन्वेक्स लेंस और ऑप्टिकल सेंटर ओ मिड में होता है लेंस के। ये हो गए हमारे फोकल पॉइंट एंड जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा है वो रखा है 30 सेंटीमीटर पे और इसकी फोकल लेंथ आपको दी है 20 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ये डिस्टेंस हो गया आपका 20 सेंटीमीटर और F से लेकर 2F तक का भी 20 सेंटीमीटर होगा आगे का डिस्टेंस। तो 30 सेंटीमीटर कहाँ पे आपकी जो ऑब्जेक्ट आएगा वो आ जाएगा अप्रोक्सीमेट यहाँ पर। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया मेरा ए बी जिसकी हाइट कितनी है? 4 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट से ray of light निकली which is parallel to the principal axis and goes through focus point F। और जो second ray of light निकली है इससे वो कहाँ से पास हो रही है? ऑप्टिकल सेंटर से।
और दोनों आगे जाकर एक पॉइंट पर हमें क्या देती है, इमेज देती है। और ए बी की इमेज क्या बन गई, ए डैश बी डैश। अब ये तो हो गया हमारा रे डायग्राम, और हमें जो फाइंड आउट करनी है वो क्या करनी है, पोजीशन करनी है और इमेज का साइज करना है। तो इसके लिए सबसे पहले गिवन वैल्यूज है आपके पास, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस दैट मीन्स वैल्यू ऑफ एफ, और कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है, तो एफ की वैल्यू आपको दी हुई है 20 सेंटीमीटर, तो ये पॉजिटिव ही आएगी। नेक्स्ट आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, दैट मीन्स यू की वैल्यू, और यू की वैल्यू हमें दी हुई है 30 सेंटीमीटर। जो आप ऑब्जेक्ट को लेंस के लेफ्ट साइड पे प्लेस करते हैं तो लेफ्ट साइड का डिस्टेंस हम नेगेटिव लेते हैं, तो यू की वैल्यू हो गई मेरे पास माइनस का 30 सेंटीमीटर। नाउ फॉर द वैल्यू ऑफ image distance we are using the lens formula। लेंस फॉर्मूला यूज करके आप इजीली इमेज का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो लेंस फॉर्मूला इज 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस का 1/u, एंड हमें निकालना है 1/v, दैट मीन्स v की वैल्यू इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ f एंड u, तो f की वैल्यू हो गई 20 एंड this value will minus becomes, sorry, this is plus, because ये इधर आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इस साइड नेगेटिव है, तो प्लस 1/u की वैल्यू हो गई मेरी माइनस की 30, एंड दिस विल बिकम 1/20 माइनस 1/30। तो 1/v की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो मिलेगी 1/60, जिससे हमें v की वैल्यू मिल जाएगी 60 सेंटीमीटर विच इज ऑफ प्लस साइन। तो जो आपको इमेज का डिस्टेंस मिला है कि ये जो इमेज लेंस के जो मिरर है, सॉरी जो लेंस है, इसके राइट साइड पर जो फॉर्म हो रही है वो कितने डिस्टेंस पर हो रही है, 60 सेंटीमीटर पर हो रही है, और प्लस हमें प्लस इसीलिए आया है क्योंकि ये राइट साइड पर फॉर्म हो रही है। तो ये तो आपका हो गया इमेज का डिस्टेंस, दैट मीन्स v की वैल्यू। अब आपको रेशो निकालना है इमेज की हाइट का और किसकी हाइट का, ऑब्जेक्ट की। तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला पता है कि मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v/u। ये फॉर्मूला हम जानते ही हैं। और आपके पास यहाँ गिवन वैल्यू में एक और वैल्यू है विच इज ho इज 4 सेंटीमीटर, ये वैल्यू आपके पास गिवन है। अब यहाँ पर अगर हम वैल्यू प्लेस करें तो आपको पता है hi/ho, यही आपसे पूछ रहा है, रेशो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड v की वैल्यू क्या है, हमारे पास आई है 60 सेंटीमीटर, एंड u की वैल्यू क्या है, माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ गया, -2/1, दैट मीन 2:1, या फिर इसको आप बोल सकते हो कि जो इसका रेशो आया है वो आ गया -2। और अब आपको अगर इमेज की हाइट भी फाइंड करनी है तो इमेज की हाइट कैसे फाइंड कर सकते हो आप, hi इज इक्वल टू -2 और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा विच इज 4 सेंटीमीटर। तो इसको 4 सेंटीमीटर से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का 8 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास जो वैल्यू आई है वो आई है हाइट ऑफ इमेज। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो तो है 4 सेंटीमीटर का और इमेज जो आई है वो है 8 सेंटीमीटर की। दैट मीन्स यहाँ पर जो आपको इमेज मिल रही है वो कैसी मिल रही है, एनलार्ज मिल रही है, रियल इमेज मिल रही है, रे डायग्राम से आप देख सकते हैं, एंड इन्वर्टेड इमेज मिल रही है। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का हो गया है आंसर। और ये आपको ऑप्टिकल सेंटर और फोकस को मार्क करने के लिए कह रहा था, वो हमने मार्क कर दिया है। दिस इज आवर ऑप्टिकल सेंटर और ये हमारा हो गया फोकस पॉइंट। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is meant by power of lens, write its SI unit. A student uses a lens of focal length 40 centimeter and another of -20 meter. Write the nature and power of each lens. ये आपसे पूछ रहा है कि पावर ऑफ लेंस क्या होता है, इसका SI यूनिट लिखिए। और एक स्टूडेंट एक तो 40 सेंटीमीटर के फोकल लेंथ का लेंस यूज करता है, एक -20 मीटर की फोकल लेंथ का लेंस यूज करना है। तो हमें उन दोनों लेंसेज का नेचर बताना है एंड उनकी पावर बतानी है। तो सबसे पहले पावर ऑफ लेंस इज इट्स एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रेज। पावर
is defined as the reciprocal of focal length. That means the formula of power of lamps P is equals to 1 upon F, where F is in meter. If we take F is in centimeter, then formula becomes 100 upon F, और यहाँ पर जो focal length है वो आपकी किस में होगी, सेंटीमीटर में होगी. And now we are talking about the SI unit of power. तो SI unit of power is diopter and it is denoted by capital D. Now he is saying about a student जो कि 40 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का एक लेंस यूज कर रहा है. तो फोकल लेंथ जो हमें गिवन है वो कितनी है, प्लस की है, पॉजिटिव की है, कोई साइन नहीं दिया तो पॉजिटिव होता है 40 सेंटीमीटर. नाउ पावर P इज इक्वल टू हमें पता है 1 अपॉन F, और सेंटीमीटर में जब होता है तो वी आर टेकिंग 100 अपॉन F, तो इट विल बिकम 100 अपॉन 40 विच इज 2.5. पावर की यूनिट अभी मैंने बताया क्या होती है, डायोप्टर, और जो इसका साइन है वो कैसा है, ये भी सिमिलरली कैसा है, प्लस का है. तो बिकॉज पावर एंड फोकल लेंथ इज ऑफ पॉजिटिव साइन, दैट मीन्स कौन सा लेंस है आपके पास, लेंस इज कॉन्वेक्स इन नेचर. ओके, तो कॉन्वेक्स इन नेचर हो गया, और पावर पूछ रहा था तो पावर हमारे पास कितनी हो गई, 2.5. नाउ जो नेक्स्ट उसने फोकल लेंथ दी है वो आपको कितनी दी है, एफ की वैल्यू माइनस का 20 मीटर. तो इसका जो पावर होगा वो होगा अब 1 अपॉन एफ, मीटर में जब आप फोकल लेंथ लेते हैं दिस विल बिकम 1 अपॉन माइनस का 20, एंड ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 0.05 डायोप्टर. तो यहाँ पर आपके पास फोकल लेंथ एंड पावर दोनों ही कैसी है, नेगेटिव है. दैट मीन्स द लेंस इज कॉन्केव इन नेचर, एंड पावर उसकी कितनी आई, माइनस का 0.05 diopter. Now we will discuss questions of exam paper of 2019. The question is, study the following ray diagram and list 2 mistakes committed by the student while tracing it. Rectify these mistakes by drawing the correct ray diagram to show real position and size of image corresponding to the position of the object. आपको एक रे डायग्राम दिया है, कौन सा, ये वाला, और उसमें एक स्टूडेंट ने रे डायग्राम ड्रॉ करा है फॉर विच लेंस, कौन सा लेंस है ये, कॉन्वेक्स लेंस. इस लेंस के लिए उसने किसी एक ऑब्जेक्ट का रे डायग्राम ड्रॉ किया है इमेज के लिए, और उसने इस रे डायग्राम में 2 मिस्टेक की है. हमें उन 2 मिस्टेक को फाइंड आउट करना है और उन्हें करेक्ट करके हमें करेक्टेड रे डायग्राम ड्रॉ करना है, और इमेज की रियल पोजीशन और साइज को बताना है कॉरस्पॉन्डिंग टू दी ऑब्जेक्ट. तो सबसे पहले अगर हम इस रे डायग्राम को देखें तो प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ये हमारा है ऑप्टिकल सेंटर. यहाँ पर हम बनाते हैं F1 एंड 2F1, और F1 और 2F1 के बीच में जो डिस्टेंस होता है ऑप्टिकल सेंटर से F1 और F1 जो 2F1 डिस्टेंस इक्वल होता है, बराबर गैप पे होते हैं. सिमिलरली यहाँ पर F2 बना और 2F2 बहुत ही उसने दूर डिस्टेंस पे बना दिया है, बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस ले लिया है बिटवीन F2 एंड 2F2. तो पहली मिस्टेक तो यही की है उसने, स्टूडेंट ने. 2F2 कहाँ बनना था, जितना गैप F2 का है ऑप्टिकल सेंटर से लेंस से उतना ही 2F2 का होना था. तो पहली मिस्टेक तो हमारी ये हो गई. दूसरी मिस्टेक हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन F1 एंड 2F1, एंड फॉर दिस कंडीशन फॉर कॉन्वेक्स लेंस जो आपकी इमेज फॉर्म होती है वो कहाँ होती है, बियॉन्ड 2F2, और उसने जो इमेज फॉर्म की है वो 2F2 से पहले बना ली है. दैट मीन्स जो सेकेंड मिस्टेक है हमारी इमेज की मिस्टेक हो गई. तो अब वी आर करेक्टिंग दिस रे डायग्राम. तो हमने क्या किया है, यही हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, F1 2F1 डिस्टेंस सेम आता है. सिमिलरली यहाँ पर भी F2 और 2F2 हमने करेक्ट पोजीशन पे बना दिया है 2F2. तो ये तो एक तो पहला करेक्शन कर दिया. दूसरा F1 और 2F1 के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है, तो ये हमारी रे निकली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और कहाँ से जाएगी, फोकस पॉइंट F2 से. सिमिलरली दूसरी रे जो मेरी पास हुई है वो कहाँ से हुई है, ऑप्टिकल सेंटर से, और दोनों को
जब हमने देखा तो ये आगे जाके इस पॉइंट पर मिल गई और इस पॉइंट पर हमें क्या मिल गई है, ए बी की, जो ए बी ऑब्जेक्ट है आपका, उसकी इमेज बन गई है। तो ये तो रियल पोजीशन ऑफ द इमेज है जो कि बियॉन्ड टू F2 है। ओके, एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द साइज ऑफ इमेज कॉरस्पॉन्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आपका दिख रहा है यहाँ पर छोटा है और इमेज जो हमें मिली है वो कैसे मिली है, बड़ी मिली है। दैट मीन्स जो हमें यहाँ पर इस केस में जो इमेज मिल रही है वो एक तो मिल रही है रियल और दूसरी मैग्नीफाइड या फिर एनलार्ज इमेज मिल रही है। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर of focal length 40 centimeter when the object is placed in front of it at a distance of 20 centimeter from its pole। आपको एक कॉन्केव मिरर दिया है जिसकी फोकल लेंथ है 40 सेंटीमीटर और जो ऑब्जेक्ट प्लेस किया है वो 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है और उससे हम क्या करते हैं, एक इमेज फॉर्म करते हैं। तो हमें बनने वाली जो इमेज है उसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना है। तो सबसे पहले इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताने के लिए वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ v। तो आपके पास जो गिवन वैल्यूज है वो क्या है, फर्स्ट इज फोकल लेंथ एंड एज यू ऑल सी कि आपके पास यहाँ कॉन्केव मिरर है एंड कॉन्केव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो होती है नेगेटिव। तो f की वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस का 40 सेंटीमीटर। नाउ द नेक्स्ट वैल्यू इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है जिसको हम u से डिनोट करते हैं इज, ऑब्जेक्ट आपको पता है मिरर के लेफ्ट साइड पे प्लेस करते हैं तो लेफ्ट साइड का जो डिस्टेंस होता है वो हम नेगेटिव लेते हैं। तो u की वैल्यू भी हमारे पास कितनी हो गई, माइनस का 20 सेंटीमीटर। नाउ फ्रॉम फॉर द वैल्यू ऑफ v वी आर यूजिंग द मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला यूज करने पर मिरर फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u और आपके पास यहाँ पर v, f और u की वैल्यू है। सो यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ v। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ f एंड u वी गेट 1/f की वैल्यू है माइनस का 40 माइनस का 20 आप लिखेंगे तो माइनस माइनस आपका साइन हो जाएगा प्लस एंड दिस विल बिकम 1/20 माइनस 1/40। ओके, now by taking LCM and after solving it we get 1/40 और यहाँ से आपको जो v की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी प्लस का 40 सेंटीमीटर। दैट मीन्स जो आपकी इमेज फॉर्म होगी वो 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर होगी एंड कहाँ पर होगी, मिरर के राइट साइड पर। अब इसके इमेज का हमें पोजीशन तो मिल गई है कि वो 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बन रही है। तो अब हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट करने के लिए उसका रे डायग्राम देख लेते हैं। तो ये है हमारा रे डायग्राम फॉर द कॉन्केव मिरर। तो ये हो गया मेरा कॉन्केव मिरर एंड इसके कुछ पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने मेंशन किए हैं। ये हो गया हमारा पोल P, दिस इज आवर फोकस F, दिस इज आवर सेंटर ऑफ कर्वेचर C। अब आपको इसने जो फोकल लेंथ दी है, फोकल लेंथ इज 40 सेंटीमीटर, दैट मीन्स द डिस्टेंस फ्रॉम O टू F, ये डिस्टेंस आपके पास है 40 सेंटीमीटर का और जो ऑब्जेक्ट हमें प्लेस करना है वो कहाँ पर करना है, एट द डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो आप कहाँ पर प्लेस करेंगे, P और F के मिड में आप ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे बिकॉज दिस इज 40 तो 20 हाफ हो गया। तो वी आर प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट AB बिटवीन F एंड P एंड फाइंडिंग द इमेज। तो आप क्या करेंगे, सिमिलर वही हम जो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट AB है इससे ये गई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, एंड ये कहाँ से पास होगी, ये पास होगी डाइवर्ज होके फोकस से और जो दूसरी रे ऑफ लाइट जो कि मिरर पे स्ट्राइक करेगी वो इस रिफ्लेक्ट होके वापस अपने पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस करेगी। अब यहाँ पर हमें पता है इमेज बनाने के लिए हमारे पास कम से कम 2 रेज होनी चाहिए। तो ये दोनों रेज आपस में मीट नहीं कर रही है, दैट मीन्स आपको जो इमेज मिलेगी वो कैसी मिलेगी, रियल ना मिलकर कैसी मिलेगी, इन्वर्टेड मिलेगी। तो फॉर इन्वर्टेड इमेज
वी आर ट्रेसिंग दी पाथ ऑफ दीज ऑन बैकवर्ड साइड, तो ऑन बैकवर्ड साइड, तो बैकवर्ड साइड पर आप इन रेज को क्या करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे, तो आपको एक इमेज का पॉइंट मिल जाएगा और इस पॉइंट पर आपकी इमेज फॉर्म होगी. द इमेज इज फॉर ए बी, सो वी से इट ए डैश बी डैश. अब आपको इमेज दिख रही है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है इस साइज का और ये आपकी इमेज है. तो हम देख सकते हैं कि ये इमेज एक तो वर्चुअल है, एक इरेक्ट है, एक एनलार्ज है एंड ये कहाँ पर बन रही है, बिहाइंड द मिरर. तो 4 कैरेक्टरिस्टिक आपके हो गए. आर इमेज इज इरेक्ट, वर्चुअल, एनलार्ज एंड जो फॉर्म हो रही है ये कहाँ पर हो रही है, बिहाइंड, ये हमारी फॉर्म हो रही है बिहाइंड दी मिरर. तो ये आपके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसने पूछे थे इमेज के लिए, ये वो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे हो गए हैं. ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ट्रांसपेरेंट मीडियम. The speed of light in a medium of absolute refractive index 1.5 is 2 into 10 raised power 8 meter per second. What is the speed of light in vacuum? आपको refractive index of a transparent medium, that means किसी transparent medium का refractive index define करना है. आपको speed of light in a medium given है which is 2 into 10 raised power 8 meter per second and उस medium का refractive index, absolute refractive index है 1.5. तो आपको speed of light find करनी है in vacuum. तो first of all if we talk about the refractive index, तो refractive index क्या होता है, refractive index is the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in that medium. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम म्यू से डिनोट करते हैं. तो म्यू इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. तो आपको यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू गिवन है. तो ये क्या है, दैट मीन्स आपको म्यू की वैल्यू गिवन है विच इज 1.5 और आपको मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट गिवन है. दैट मीन्स ये डिनोमिनेटर की वैल्यू और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम आपसे पूछ रहा है. तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जब एक मीडियम आपका क्या होता है, वैक्यूम. तो यही हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसीलिए मैंने इसकी वैल्यू 1.5 रखी है. अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम गिवन है विच इज 2 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड. तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम आपके पास, इसको हम सी से भी डिनोट करते हैं. इसकी आपको पास क्या वैल्यू आ गई, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 into 2 becomes 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड. और ये हमें पता है ये क्या होता है, लाइट की स्पीड होती है इन वैक्यूम. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट 4 characteristics of the image formed by a convex lens of focal length 20 centimeter when the object is placed in front of it at a distance of 10 centimeter from its optical center. आपको एक कॉन्वेक्स लेंस दिया है जिसकी फोकल लेंथ हमें गिवन है विच इज 20 सेंटीमीटर और उस कॉन्वेक्स लेंस से हमने 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया है और उसकी एक इमेज फॉर्म होती है. उस इमेज के हमें 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं. दैट मीन्स उसका डिस्टेंस बताना है और उसका नेचर बताना है, उसका साइज बताना है. तो ये सब चीज़ें हमें डिस्कस करनी है. तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन वैल्यूज है वो क्या क्या है, these values are focal length और हमारे पास जो लेंस है वो है कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ आपको पता है कैसी होती है, पॉजिटिव. तो f की वैल्यू मेरे पास आ गई
20 सेंटीमीटर, जो कि होगा प्लस का। ओके, नाउ लेट अस मूव टू ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, यू से, वो हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। अब जो ऑब्जेक्ट हम प्लेस करेंगे वो लेंस के लेफ्ट साइड पे करेंगे, और लेफ्ट साइड का हम ले रहे हैं नेगेटिव, तो इट विल -10 सेंटीमीटर. Now for the position of image we are using the lens formula, which is 1 upon f is equals to 1 upon v minus 1 upon u, और 1 upon v की वैल्यू, that means v की वैल्यू निकालेंगे तो it will become 1 upon f plus 1 upon u. Now अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, तो 1 upon f हो गया मेरा 1 upon 20, और v हो गया, सॉरी दिस इज u हो गया मेरा माइनस का 1 upon 10, और ये हम एलसीएम लेंगे तो आपका जो आफ्टर सॉल्व 1 upon v जो आएगा वो आ जाएगा मेरा 1 upon 20. दैट मीन्स v की वैल्यू जो आएगी वो आपके पास आएगी माइनस का, ये आएगा मेरे पास माइनस का 20 सेंटीमीटर. माइनस की 20 सेंटीमीटर आपकी क्या आ गई है, वैल्यू आ गई है. तो अब मुझे जो इमेज का डिस्टेंस पता लग गया. अब मुझे इसके नेचर को देखने के लिए इसके रे डायग्राम को सबसे पहले कंसीडर करना होगा. तो कॉन्वेक्स लेंस है ये हमारा, ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस. ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इज रिलेटेड टू दिस, जो कि हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये F1, सिमिलरली F2, और जो इमेज जो ऑब्जेक्ट हमें प्लेस करना है वो करना है 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, और फोकल लेंथ इसकी कितनी दी हुई है, 20 सेंटीमीटर. तो ये 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया है. अब ये मेरा ऑब्जेक्ट रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये कहाँ से पास हो रही है, फोकस पॉइंट F2 से, और नेक्स्ट जो रे ऑफ लाइट है वो कहाँ से पास हो रही है, ऑप्टिकल सेंटर से. तो ये दोनों रेज ऑफ लाइट हमें दिख रही है, दीज रेज आर डाइवर्जिंग, ये एक दूसरे से दूर हट रही हैं. तो हम क्या करेंगे, इमेज यहाँ पर एक्चुअल में मीट नहीं हो रही है तो रियल ना बन के इन्वर्टेड इमेज मिलेगी. तो हम इन जो रेज हैं उनको बैकवर्ड मैंने क्या किया, प्रोजेक्ट किया. तो मुझे इस पॉइंट पर क्या मिली है, इमेज मिली है ए बी की, विच इज ए डैश बी डैश. तो ये इमेज कैसी है, एक तो ये वर्चुअल है, एक ये इरेक्ट है, एनलार्ज है, साइज हमें दिख रहा है, बड़ी है, और कहाँ बनी है, जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के सेम साइड पर बनी है. जिस साइड पर ऑब्जेक्ट है आपका उसी साइड पर ये आपकी इमेज बनी है. तो ये आपके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए. वर्चुअल, इमेज इज वर्चुअल एंड एनलार्ज and erect and same side as the object. Okay, now our next question is, an object is placed at a distance of 60 centimeter from a concave lens of focal length 30 centimeter. हमारे पास एक कॉन्केव लेंस है जिसका जो फोकल लेंथ है वो है 30 सेंटीमीटर, और उस लेंस से 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट हमने प्लेस किया है. तो हमें ये 3 पॉइंट्स है, इनको सॉल्व करना है. तो पॉइंट 1 है, यूज द लेंस फॉर्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस. हमें इमेज की डिस्टेंस निकालनी है, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ v. सेकेंड, लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज. और थर्ड है, ड्रॉ द रे डायग्राम टू जस्टिफाई द योर आंसर ऑफ पार्ट सेकेंड. तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो जो आपके पास गिवन वैल्यूज है वो है फोकल लेंथ. अब कॉन्केव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो होती है नेगेटिव. तो नेगेटिव में आपके पास जो वैल्यू है वो दी हुई है 30 सेंटीमीटर. तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 30 सेंटीमीटर. ये किसकी वैल्यू हो गई, एफ की. अब आपको जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है वो दिया है 60 सेंटीमीटर. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम u से डिनोट करते हैं, और ऑब्जेक्ट हम लेंस के लेफ्ट साइड में रखते हैं तो वो भी नेगेटिव लेंगे हम, वो हो गया माइनस का 60 सेंटीमीटर.
तो फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन क्या करेंगे, वी आर यूजिंग लेंस फॉर्मूला विच इज 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और आपको वैल्यू चाहिए किसकी, v की, तो हम फॉर्मूला बना लेते हैं 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो 1/f की वैल्यू है आपके पास -30 एंड माइनस का जो आपके पास u की वैल्यू है वो है 60, तो ये यहाँ पर माइनस चला जाएगा, ये आ गया आपके पास, और 1/v की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी माइनस का 3/60, ओके, माइनस का 60 माइनस का 3/60 एंड दिस विल कम 1/20 विथ माइनस साइन, और v की जो वैल्यू आएगी वो आएगी मेरे पास माइनस का 20 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास आ गई पोजीशन ऑफ इमेज, या फिर हम बोल सकते हैं कि इमेज का डिस्टेंस। अब हम देख सकते हैं कि इमेज का जो डिस्टेंस आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स जो आपकी इमेज फॉर्म होगी वो सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट होगी। तो अब हम इसका सेकेंड और थर्ड पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने क्या किया है, एक रे डायग्राम ड्रॉ किया है। ये हो गया मेरा कॉन्केव लेंस, पॉइंट हमारा फोकल पॉइंट f1 टू f1, ऑप्टिकल सेंटर f2 एंड टू f2। अब जो हमें ऑब्जेक्ट प्लेस करना है वो करना है एट द डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, और जो इसकी फोकल लेंथ है वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर। अब ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट ए बी, रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस डाइवर्ज हो जाएगी, और जो दूसरी रे आई इट विल पास फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, दोनों एक दूसरे से दूर हो रही है, दोनों एक दूसरे से डाइवर्ज हो रही है, तो आपको यहाँ पर रियल इमेज ना मिलकर कैसी इमेज मिलेगी, वर्चुअल इमेज मिलेगी। और हमने क्या किया है, इसको जो आपकी रे ऑफ लाइट है इसको मैंने बैकवर्ड प्रोजेक्ट किया है, और आपको इस पॉइंट पर ए बी की इमेज मिल गई विच इज a डैश b डैश। अब आपको दिख रहा है कि ये जो इमेज है वो आपकी कैसी है, वर्चुअल है। जो आपको 4 कैरेक्टर्स बताने हैं वो हो गया वर्चुअल, ये हो गया हमारा इरेक्ट, एंड दिस इमेज इज डिमिनिश्ड। दिख रही है हमें कि ये ऑब्जेक्ट से छोटी बनी है, तो हमारी ये हो गई डिमिनिश्ड। और जो 4th कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, ये सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बना है, या सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट बना है, और जो ये इमेज हमारे पास मिल रही है वो बन रही है बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस पॉइंट F। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन ये वाला। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन पेपर ऑफ 2020। द क्वेश्चन इज a security mirror used in a big showroom has radius of curvature 5 meter. If a customer is standing at a distance of 20 meter from the cash counter, find the position, nature and size of image formed in security mirror. ये आपको क्या कह रहा है कि किसी शोरूम में सिक्योरिटी मिरर लगा हुआ है जिसका फोकल लेंथ इन्होंने दिया है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है आपको यहाँ पर विच इज 5 मीटर। और आपको पता है कि जो सिक्योरिटी मिरर होता है वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। दैट मीन्स आपको कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ दे रखी है। अब कॉन्वेक्स मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है कितनी, 5 मीटर। और हमें पता है कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो फोकल लेंथ अगर आप निकालेंगे तो r/2, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव होती है, तो ये आ जाएगा आपके पास 2.5 मीटर। तो ये तो आपके पास आ गई फोकल लेंथ की वैल्यू। नाउ जो आपके पास ऑब्जेक्ट की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 20 मीटर। तो ऑब्जेक्ट को आप लिखते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u से डिनोट करते हैं, और वो हमारा जो मिरर है उसके लेफ्ट साइड प्लेस करेंगे तो नेगेटिव होगा, हमें पता है, तो ये हो जाएगा -20 मीटर। तो अब हमें जो इमेज बन रही है उसकी पोजीशन निकालनी है। तो पोजीशन निकालने के लिए वी आर यूजिंग द मिरर फॉर्मूला विच इज 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, और 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस का 1/u। नाउ वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ f एंड u। तो f हो गया हमारे पास
2.5 और u है मेरे पास माइनस का 20, तो ये माइनस माइनस बिकम्स प्लस 1/v। और आफ्टर सॉल्विंग इट, जब आप इसे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो v की वैल्यू आएगी वो आएगी 2.2 मीटर। v की वैल्यू हमारे पास कैसे दिख रही है, हमें पॉजिटिव आ रही है, दैट मीन्स कि मिरर के राइट साइड पर हमारी इमेज बनेगी। ओके, नाउ फॉर साइज एंड नेचर ऑफ इमेज वी विल सी द रे डायग्राम। अब ये रे डायग्राम मैंने फॉर्म किया है, जिसमें ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया फोकस पॉइंट, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और कितने डिस्टेंस पर, 20 मीटर के डिस्टेंस पर हमने, एक फाइनाइट 20 मीटर के डिस्टेंस पर हमने ऑब्जेक्ट ए बी को प्लेस किया है। रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस डाइवर्ज हो जाएगी, और दूसरी रे ऑफ लाइट जो मिरर पे स्ट्राइक करेगी यहाँ पर, तो वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, और ये कहाँ से जाएगी, सी से, सॉरी ये जाएगी नहीं, लेकिन ये तो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी रिफ्लेक्ट होकर, लेकिन ये दोनों जो रेज हैं वो आपस में मीट नहीं कर रही है, तो आपको यहाँ पर कोई रियल इमेज नहीं मिलेगी। तो हमें क्या करना है कि इन रेज को बैकवर्ड हम प्रोजेक्ट करते हैं, जैसा कि हमें पता है, और यहाँ पर इस पॉइंट पर हमें इमेज मिलती है ए बी की, उसको हमने बोला ए डैश बी डैश। तो अब अगर इस इमेज का आप नेचर देखेंगे तो ये इमेज कैसी है, ये इमेज है वर्चुअल, इट इज इरेक्ट, और साइज में आपको दिख रही है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है बड़ा है, इमेज जो है हमारा छोटा है, दैट मीन्स जो हमारी इमेज बनी है वो बनी है डिमिनिश्ड। और कहाँ बनी है ये, बिहाइंड द मिरर। तो ये हो गया हमारा इसका इमेज का नेचर, और ये हो गया हमारा इमेज का पोजीशन। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेहा विजिटेड अ डेंटिस्ट इन हिज क्लिनिक। शी ऑब्जर्व्ड दैट द डेंटिस्ट वाज holding an instrument fitted with a mirror. State the nature of this mirror and reason for its use in the instrument used by dentist. तो नेहा कोई लड़की है जो कि किसी डेंटिस्ट के पास गई थी, तो उसने एक इंस्ट्रूमेंट होल्ड किया हुआ था जिसके अंदर एक मिरर फिट था। तो आपको उस मिरर का नेचर बताना है और इसका रीज़न बताना है। तो आप भी डेंटिस्ट के जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक होल्डर, एक वायर, और यहाँ पर गोल सा एक एरिया होता है जहाँ पर एक छोटा सा मिरर लगा होता है, और उस मिरर को वो हमारे मुंह के अंदर डालते हैं, और जो भी हमारे अंदर का एरिया है, जो भी आपके प्रॉब्लम है, उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमें वो देखना है कि वो मिरर कौन सा है। तो मिरर जो होता है विच इज यूज्ड बाय द डेंटिस्ट इज कॉनकेव मिरर। ओके, तो कॉनकेव मिरर का यूज करता है डेंटिस्ट। अब क्यों करता है, हमें पता है मिरर में जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो हमें डिमिनिश्ड इमेज देता है, प्लेन मिरर जो होता है वो एग्जैक्ट वही इमेज देता है। साइज की बात हो रही है जैसा हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन दांत तो है जो हमारे वो बहुत पहले ही छोटे होते हैं। अगर वो उनकी छोटी और भी छोटी इमेज मिलेगी तो भी हमें फ़ायदा नहीं है, और अगर उसके साइज की ही इमेज मिलेगी तो भी हम प्रॉब्लम को अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो हमें कैसी इमेज चाहिए, हमें एनलार्ज इमेज चाहिए। तो एनलार्ज इमेज कौन देता है, हमें पता है कॉनकेव मिरर जो है वो एनलार्ज इमेज देता है। तो मिरर तो हो गया हमारा कॉनकेव मिरर, और इस इंस्ट्रूमेंट को, जिस इंस्ट्रूमेंट में कॉनकेव मिरर लगाया जाता है जो डेंटिस्ट यूज करते हैं, हम उसे बोलते हैं माउथ मिरर। ओके, एंड द रीजन बिहाइंड इट कि कॉनकेव मिरर क्यों यूज किया जाता है, टू गेट अ क्लियर एंड एनलार्ज इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्ट तो आपके क्या है, दांत ही है। तो उस इनका आपको बहुत एनलार्ज और अच्छी इमेज मिले, इसलिए हम कॉनकेव मिरर का, इसलिए डेंटिस्ट कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मैजिक मिरर. She finds that the image of her head bigger, the middle portion of her body to the same size, and that of the legs smaller. Explain the construction of the magic mirror using different type of mirror. कि आपको क्या कह रहा है कि कोई बच्ची है, वो एक किसी मिरर के सामने खड़ी हुई है, तो उसे जो अपनी इमेज दिख रही है उसमें जो उसका हेड का पोर्शन
पोर्शन है वो बड़ा दिख रहा है, उसका मिडिल पोर्शन एग्जैक्टली वैसा ही दिख रहा है जैसा उसकी बॉडी का है, और उसके लेग्स हैं जो उसको छोटे दिख रहे हैं। तो हमें बताना है कि मैजिक मिरर कैसे बना हुआ है या कौन सा है। तो आपको पता है कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये मैजिक मिरर तीन मिरर्स का एक तरह से कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले जो इसके हेड का पोर्शन बड़ा हो रहा है, दैट मीन्स सबसे ऊपर जो मिरर यूज है वो है कॉनकेव मिरर, बिकॉज कॉनकेव मिरर क्या करता है, जो इमेज को एनलार्ज कर देता है, ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा कर देता है, तभी वो उसके सर का पोर्शन कैसा दिखा रहा है, बड़ा दिखा रहा है। और मिडिल में जो उसका पोर्शन है वो एग्जैक्टली वैसा ही है, सेम साइज टू हर बॉडी। तो इसका मतलब यहाँ पर जो मिरर है वो कौन सा है, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या करता है, ऑब्जेक्ट के साइज की ही आपको इमेज देता है। ओके, और जो लास्ट में क्या कह रहा है, जो उसके लेग्स हैं वो छोटे दिखाई दे रहे हैं। तो हमें पता है जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो इमेज को कैसा कर देता है, डिमिनिश्ड कर देता है, छोटी कर देता है। तो दिस मैजिक मिरर विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ 3 मिरर्स, कॉनकेव, प्लेन एंड कॉन्वेक्स मिरर।